क्या आपने सुना है कि जब कोई मर जाता है या हमारे माता पिता ही इस दुनिया से चले जाते हैं तो उन्हीं की संपत्ति का बंटवारा होता है, तो कैसे होता है ये आपको नहीं पता होगा। और अगर आपके माता पिता नहीं होंगे तो जरूर आपको पता होगा कि किस तरीके से संपत्ति का बंटवारा होता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही संवेदनशील है और इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि परिवार का माहौल तो गमगीन रहता ही है, उसमें उनके चले जाने से बहुत सारी हमको क्षति तो होती है, हमारे सिर से साया उठ जाता है उनका, पर फिर भी ये प्रोसेस हर घर में होती ही है। तो ये जनरल टॉपिक है, इसको आप ये ना सोचें कि हम किसी की भावनाओं को आहत कर रहे हैं और या फिर हम किसी परंपरा को ठेस पहुंचा रहे हैं या कानूनी रूप से मैं किसी को चुनौती दे रही हूँ, इसका ये अर्थ नहीं है। मैं सिर्फ अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आपको बता दूं, मैं बैंक से रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। जब मैं बैंक में सेवारत थी तो मैंने ये डिजीज जो रहते हैं केस बहुत सारे डील करे हैं, इनको मैंने ही सेटल करवाया है। जो बड़े अमाउंट के रहते हैं वो हमारे उच्चाधिकारी सैंक्शन करते थे और छोटे अमाउंट के मैं ही कर देती थी। तो पर जो प्रक्रिया रहती थी वो बहुत जटिल रहती है, वो सबको पता नहीं रहती है। इसी उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाया है, जो आपको भले ही बुरा लगे सुनने में। लोग अपने माँ बाप, रिश्तेदार, किसी को भी ये बोलते हैं, मैंने अक्सर सुना है कि अरे ये अशुभ बातें मत करिए और अभी आप कहाँ जा रहे हैं, आप तो बहुत साल जिएंगे। पर ये सब जो है वो प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है, इसलिए आपको इस विषय पर ध्यान देना ही पड़ेगा। तो मैं आज डिस्कस करती हूँ इस संवेदनशील मुद्दे को, और उसमें बहुत सारी अड़चनें भी आती हैं, पर उनको कैसे सुलझाया जा सकता है, तो उसी चीज़ों पर सब हम चर्चा करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं जब हमारे माँ बाप जाते हैं हमको छोड़कर, तो बहुत सारे भाई बहन रहते हैं किसी परिवार में सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं, किसी में एक ही रहता है कोई। तो वो परिवार की संख्या तो डिपेंड अलग अलग परिवारों के ऊपर हो जाती है। तो उसमें जब परिवार के कई सदस्य या तो आपसी तालमेल से जो रहता है, किसी को जो भी मिला वो दे दिया गया तो चुपचाप उसने सहज स्वीकार कर लिया, पर कहीं कहीं बहुत से झगड़े भी होते हैं। हमारे माँ बाप जो चीज़ें छोड़कर जाते हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, कुछ उनको उपहार स्वरूप मिलती है, कोई बच्चे गिफ्ट में दे देते हैं, या फिर उनको लगता है कि मेरा बेटा वहाँ घूमने गया था तो उसने मुझे दिया था, तो उसको सहेज कर रखते हैं। या किसी परिचित ने उनको उपहार दिया हो या उनके सर्विस के दौरान उनको उपहार मिले हो, तो चांदी के, सोने की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और उनका गोल्ड भी है और बाकी सिक्योरिटीज़ भी रहती हैं, और जो शेयर्स वगैरह लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो उसमें जहाँ पे बिल वगैरह रहती है तो आराम से सेटल हो जाता है, पर बहुत सारी जगह झगड़ा भी होता है, तो हम उसको कैसे सुलझाएं। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए मेरे अनुभव के हिसाब से, आपको जो माँ बाप की चीज़ें रहती हैं उसको एक लिस्ट टाइप बनानी चाहिए। जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं उनकी एसेट्स की अलग लिस्ट बनाइए, और जो प्रॉपर्टी और सेल डीड या डॉक्यूमेंट्स जो भी रहते हैं उनके, या शेयर्स हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया उसकी अलग से एक लिस्ट बनानी चाहिए। और अगर विल करा है उन्होंने तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि विल के हिसाब से जो भी लिखा है वो बांट दिया जाएगा और किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। फिर भी कई घरों में विल होते हुए भी कई झगड़े हो जाते हैं, तो उसके लिए फिर आप कानूनी सलाह ले सकते हैं, और या फिर लीगल एडवाइज़र जो सरकारी मिलता है, जिनके पास पैसे नहीं है उसको भी आप ले सकते हैं, या फिर किसी काउंसलर से काउंसलिंग करके इसका हल निकाला जा सकता है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो भावनात्मक चीज़ें रहती हैं जिनसे हमारे माँ बाप का जुड़ाव रहा है उनको कैसे बांट सकते हैं। तो उसमें आ जाती है एल्बम होती है, बहुत सारे फोटो फ्रेम रहते हैं, और यादें जुड़ी रहती है जिनसे हमारी, हम कहीं घूमने गए हैं वैसी पिक्चर्स रहती हैं। उसका बंटवारा आप ऐसे कर सकते हैं, जिसको जो चाहिए उसको दे दीजिए, और बाकी चीज़ें जो रहती हैं जैसे गिफ्ट वगैरह मिले हैं तो उसको भी आप ऐसे ही बांट सकते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। पर हाँ, कुछ पहचान जो रहती है, जैसे हमारे परिवार की पहचान, उसके लिए कुछ रखा है। जैसे बहुत से परिवारों में होता ना कि ये हमने बहू के लिए रखा है तो वो बहू को देना है, आने वाली बहू को, क्योंकि सबकी शादियां तो उनके रहते होती नहीं है, तो वो आगे से ऐसे सोच कर रख लेते हैं उस चीज़ को बनवा कर कि हमारी जो पोते की बहू आएगी हम उसको देंगे, ये देंगे। तो उस तक उसको पहुंचाना चाहिए, मेरे ख्याल से तो उसी को देना चाहिए जिसके लिए वो बनवाया गया है या रखा गया है। ये पैसे के रूप में भी हो सकता है, शेयर्स के रूप में भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट, टीडीआर वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो वो उस तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि उनकी अंतिम इच्छा पूरा करना हमारा फर्ज रहता है। अब हम आते हैं दूसरी बात पर, सुरक्षा के हिसाब से जो भी चीज़ें उनके पास रखी हो। जैसे कई बार कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं कि इसको तुम पहन के रखना तो तुम्हारा सब अच्छा होगा, मतलब वो भी भावनात्मक ही जुड़ी रहती है। पर कोई भी चीज़ ऐसी है हमने तुम्हारे लिए बनवाई
आई है, कोई स्टोन की अंगूठी हुई, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कुछ भी चीज हो सकती है, तो इसको आप हमेशा रखना, या भगवान की कोई चांदी की चीज है तो तुम्हारी हमेशा सुरक्षा होती रहेगी, तो उसको भी जिसके लिए किया गया है उसको आप दे दीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। तो ये तो भावनात्मक चीजें जो जुड़ाव है वो आपस में आप सेटल कर सकते हैं बैठकर। और दूसरा होता है सामाजिक दबाव। तो सामाजिक दबाव क्या होता है कि अगर किसी के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, माँ बाप की जल्दी डेथ हो गई, किसी एक्सीडेंट में हो गई मान लीजिए, या किसी भी ऐसे कारण से अचानक हो गई, तो उसमें फिर बच्चे छोटे रहते हैं, अब बच्चों की देखभाल कौन करेगा? ये तो बहुत ही सोचने का विषय हो गया कि बच्चों की देखभाल, जिनके पास कोई पैसा नहीं है, अर्निंग नहीं है, तो उसका नेचुरल गार्जियन कौन बनेगा? तो उसमें फिर संपत्ति का बंटवारा इस तरीके से होना चाहिए कि उन बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। तो बच्चों को तकलीफ तभी नहीं होगी जब आप अच्छा और बेस्ट जो उनके लिए जो रहेगा उस गार्जियन को चुनाव करेंगे। तो ये सारे परिवार के लोग बैठकर ही चुन सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता ये। तो उनका बेहतर भविष्य, पढ़ाई लिखाई, रहन सहन, शादी वगैरह सारी जिम्मेदारी जो गार्जियन उठाए उसको आप संपत्ति में से कुछ उनकी दे सकते हैं, अगर विल नहीं लिखी है तो। और अगर विल लिखी है तो आपका जो शेयर है उसमें भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि आप ही के भाई बहन हैं। तीसरी चीज पर हम डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है कि परिवार में बहुत सारे लोग हैं, तो कुछ लोग अच्छे से सेटल हैं पर कुछ भाई बहन सेटल नहीं है, तो वो लोग को कुछ अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए चाहिए। तो उनको मन में लगता है कि अरे हमें तो कुछ देकर ही नहीं गए, हमें ज्यादा देते तो हम ये कर लेते वो कर लेते। उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं रहता है। अक्सर मैंने कई घरों में देखा, जब तक वो जीवित रहते हैं उनके माँ बाप, तब तक वो उनसे लेकर ही खर्चा चलाते रहते हैं, क्योंकि माँ बाप हमेशा ऐसे बच्चों की मदद करते रहते हैं कि अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। तो परिवार में एक ना एक ऐसा निकल ही आता है जो कम उससे रहता है, अपना खर्चा नहीं चला पाता, हो सकता है ऐसा। तो उसके केस में उसको थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उनकी इच्छा रही थी, उसको थोड़ा सा दे देना चाहिए। पर हाँ, अगर वो झगड़ा ज्यादा कर रहा है किसी और चीज के लिए, तो फिर वो कानूनी सहायता ले सकता है। आप लोग नहीं देना चाहते कि ये वेस्ट ही कर देगा, बर्बादी कर देगा उस प्रॉपर्टी को भी, इसके लिए आप कानूनी सलाह भी ले सकते हैं। जैसे हिंदू लॉ जो रहता है उसमें बना है हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदूज के लिए बना है, और क्रिश्चियन सक्सेशन एक्ट क्रिश्चियंस के लिए बना है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ जो रहता है वो मुस्लिम लोगों के लिए बना है। तो हमारे इंडिया में बहुत सारे लॉज भी बने हैं, और इसके लिए आप किसी लीगल एडवाइजर या काउंसलर से भी सलाह ले सकते हैं। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है और अगर आपके पास पैसे की कमी है, तभी भी आप सरकारी रूप से सहायता ले सकते हैं नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से। तो वहाँ से भी आपको वकील मिल जाता है और आपको कानूनी सलाह भी मिलती है। तो कई तरीके से आप इसमें कानूनी रूप से सलाह भी ले सकते हैं और संपत्ति का बंटवारा बहुत आसानी से कर सकते हैं। कई परिवारों में आपको कहीं कोर्ट तक जाने की जरूरत ही नहीं रहती है, वो घर पर ही हो जाता है। बैठकर किसी परिवार के बड़े सदस्य को बुला लिया जाता है, किसी बुजुर्ग सदस्य को, या फिर मीडिएटर किसी को रख सकते हैं आप। तो मीडिएटर से जब आप फैसला लेते हैं इस संबंध में कि किस तरीके से संपत्ति का बंटवारा, तो मीडिएटर को आप सोचने का पर्याप्त समय दें ताकि वो आसानी से निर्णय ले सके। और बाकी छोटे छोटे से समझौते आप खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि भाई माँ बाप को कंपल्शन तो था नहीं कि सबको कुछ दे के जाना ही है, वो अपने ऊपर भी खर्च कर सकते थे। उन्होंने बचा के रखा इसलिए कि हम बच्चों को कुछ दे, जाते समय कुछ देकर जाएं या उनके काम आएगा मुसीबत में, तो उसको फिर सहज स्वीकारें, आपस में झगड़ा ना करें। इसके लिए आप किसी से भी मदद ले सकते हैं। और मैंने अक्सर ये भी देखा है किसी किसी परिवार में बिल्कुल शांति से सारे बंटवारे हो जाते हैं, किसी को पता तक नहीं चलता और सब खुश रहते हैं। उनके रिश्ते उनके जाने के बाद भी बहुत दिनों तक अच्छे, स्वस्थ और बढ़िया संबंध रहते हैं, इतने हेल्दी रिलेशन रहते हैं। यह सारे फंक्शन वो लोग साथ मिलके करते हैं, तो देखकर बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ चीटिंग होती है वहाँ गुस्सा भी आता है। कई परिवारों में मैंने ऐसा देखा है कि मतलब उन लोगों ने बंटवारा ही कर लिया और सब कुछ हो चुका, उसके बाद बता रहे हैं कि हाँ ये तुमको दे कर गए हैं, या पूछा ही नहीं मतलब उसको, तो उसको फिर बुरा तो लगता ही है। पर ठीक है, उसको ये सोचना चाहिए कि हमने सेवा कर ली, माँ बाप का आशीर्वाद हमारे साथ है और हमें क्या चाहिए। उन्होंने पाला पोसा, हमें इस लायक बनाया कि हमें कुछ चाहिए ही नहीं, तो इन्होंने सोचा कि हम सक्षम हैं, तो फिर उसके लिए फिर आपको अफसोस नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, हमारे ही भाई बहन है, ले लेंगे तो कोई बात नहीं। और हमको भी एक दिन तो जाना ही ना, हर किसी को जाना है, उसमें इतना दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये एक कटु सत्य है कि जो दुनिया में आया है उसको जाना ही पड़ेगा। मेरे माँ बाप नहीं है, वो भी दुनिया से जा चुके हैं, पर कभी भी मैंने किसी चीज़ के लिए झगड़ा नहीं किया और अंतिम समय में मुझे उनका
लास्ट मोमेंट तक जो सेवा करने का मौका मिला, मैं बहुत अपने आप को धन्य समझती हूँ। और छुट्टी लेकर मैं उनके साथ बिताया जो पल, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। भले ही वो दुख वाले पल थे, उस घटना को याद करके आज भी मैं थोड़ी सी भावुक हो जाती हूँ। जो भी लोग जो बहुत लव अफेक्शन रखते थे और हमको छोड़कर चले गए हैं, उन सब के लिए मैं ये सोचती हूँ कि जहाँ भी हो, हमें पता नहीं है वो किस दुनिया में जाते हैं, पर जहाँ भी हो खुश हो और हमको आशीर्वाद दें। और हमें सोचना चाहिए, एहसास करना चाहिए कि वो हमारे पास ही हैं, कहीं दूर नहीं गए। और हम अच्छे कार्य करें और उनका नाम रोशन करके जाएं। या तो आप पहले से ही विल बनवा लें, माँ बाप के रहते हुए नॉमिनेशन करवा लें, और जो भी जरूरी कागज है उनको सहेज कर एक जगह रखें और उनकी लिस्ट बना लें और अपने बच्चों को बता दें। अगर आप बताना चाहते हैं, आपके बच्चे अच्छे हैं, तो आप बता भी सकते हैं कि भाई ये नॉमिनेशन में ये है, लॉकर में ये है, सारा कुछ बैंक अकाउंट का सब बता कर जाएं। और अगर ऐसे है कि वो नहीं, आपको उनके ऊपर भरोसा है कि ये सही जगह पर लगाएंगे, वैसे भी देकर तो जाना ही पड़ेगा। पर हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो पैसे की बर्बादी करेंगे या कुछ करेंगे, तो आप किसी और को बता के जाइए, जो भी जरूरत पड़े उसकी आगे भविष्य में, तो उसके ऊपर ये उसको खर्च कर दें। तो ये आप पहले से तैयारी करके रख सकते हैं। और अगर आप ये प्लान करके चलेंगे, तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कहती हूँ कि आपको हमेशा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके रिश्ते जो है बिल्कुल मधुर बने रहेंगे अंत तक, अगर आप बिना लड़ाई झगड़े के अपने माँ बाप की संपत्ति को बांट लेते हैं। अचानक मुझे ये बात ध्यान में आई कि मैंने बैंक में जितने डिजीज केसेस डील करे हैं, तो उससे जो संबंधित प्रॉब्लम आती है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि ये भी मेरे 60 के अनुभव में ही है। तो प्लीज़ इसको ऐसा मत सोचिएगा कि ये कहाँ का टॉपिक मैंने छेड़ दिया। आप भी क्या इस घटना से गुजर चुके हैं? आपके परिवार में कोई ऐसी घटना हुई हो जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आगे भी मैं आपके साथ अपने अनुभव शेयर करती रहूंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी काम का लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो माँ बाप के चले जाने के बाद भी हमारे संबंध बहुत मधुर रहे, तो इसका ध्यान रखते हुए संपत्ति का बंटवारा करें। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।